क्या क्या हुआ है? सर, यह 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन बिजनेस हेड एस के शुक्ला, मनीष अग्रवाल और रजनीश अग्रवाल के संयुक्त तत्वाधान में किया गया था। इसका मुख्य पर्पज़ था कि कैसे उत्तर प्रदेश के आसवनियों की दशा और दिशा को बदलकर यहाँ के युवाओं को रोजगार दिया जाए और यहाँ के प्रदेश सरकार के राजस्व में वृद्धि हो। उस संबंध में विदेशों की तकनीकों को साझा किया गया आपस में, और छोटे छोटे जो स्टार्टअप हैं, जो ODOP का गवर्नमेंट की स्कीम है, उनको भी यहाँ पे कल आपने जैसा देखा था स्टॉल लगाकर उनके द्वारा बनाए जा रहे तकनीकों को भी सबसे साझा किया गया है, जिससे उनको भी सपोर्ट किया जा सके और उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति का विकास हो सके। यही संकल्प लेकर UPDA 40 वर्षों से लगातार कार्य कर रहा है और आगे भी कार्य करेगा, और उसी के संबंध में आयोजित की गई थी। और सर, उत्तर प्रदेश सरकार से क्या क्या सहयोग रहा आपका और भविष्य में क्या क्या रहेगा सर? उत्तर प्रदेश सरकार 2017 में आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में जो कानून व्यवस्था बनी है, यह अपने आप में एक अभूतपूर्व है। इस कानून व्यवस्था से आज औद्योगिक घराने दिन रात सुचारू रूप से चालू हैं, बिना किसी बाधा के और बिना किसी भय के। और जिस तरीके से आप लोगों ने भी देखा वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इस तरीके का निवेश आया, जो लक्ष्य से अधिक आया, तो कहीं न कहीं सरकार की कानून व्यवस्था और सरकार की पारदर्शिताओं को साबित करता है कि सरकार उद्योगों के साथ है। उद्योग प्रदेश के युवाओं को रोजगार दें, प्रदेश की विकास में भागीदारी करें, यह सरकार भी चाहती है और हम लोग भी सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उसी दिशा में UPDA लगातार कार्य कर रहा है। और सर कुछ कहना चाहेंगे? मैं SK शुक्ला जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस UPDA को यहाँ तक ले आए हैं। SK शुक्ला, मनीष अग्रवाल, रजनीश जी और SK शुक्ला महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण, शिक्षा और विकलांगता अधिकार अधिनियम के प्रति भी लोगों के कई जगह से समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, इसलिए मैं उनको विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं पकड़ूं? अच्छा। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेंट्रल होटल में, जहाँ रजनीश सर हमारे साथ मौजूद है। सर, जो आज क्लोजिंग सेरेमनी थी उसके बारे में थोड़ा सा बोल दीजिए, क्या क्या हुआ? 2 दिन का ये कार्यक्रम जो हमारा रहा, टेक्नोलॉजीज़ पे जो बेस था लखनऊ सेंट्रम होटल में, ये बहुत सफलतापूर्वक इसका आज हमने अंतिम समारोह किया है, जिसमें हर मिनट पिछले 2 दिनों में रीस कैनेडी अमेरिका से आए हुए हमारे चीफ गेस्ट वो सम्मिलित थे, और उन्होंने आखिरी में चलते हुए क्षण में उन्होंने कहा है कि इतना सक्सेसफुल कार्यक्रम उन्होंने डिस्टिलरी इंडस्ट्री का देखा ही नहीं है, ना इंडिया में ना बाहर। और उन्होंने हमको न्योता दिया है, ग्लोबल एथेनॉल समिट वाशिंगटन में इनवाइट किया है, और उन्होंने कहा है कि हम UPDA के साथ एक MOU साइन करना चाहते हैं, एक समझौता करना चाहते हैं, जिस पे हम मेज़ कॉर्न, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीड स्टॉक है एथेनॉल के लिए, उस पे वो हमारे साथ एक MOU करना चाहते हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई उस पर थोड़ा बड़ा ये सफल कार्यक्रम रहा हमारा 2 दिवसीय कार्यशाला जो है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के उद्योगों, बेसिकली आसवनियों ने जो पिछले 6 सालों में कार्य किया है, उसका एक प्रारूप हमने दिया था कि विगत 6 वर्षों में हम उत्तर प्रदेश को प्रदेश में एक ऊंचे स्थान पे ले गए, जिसमें कि रेवेन्यू में, प्रोडक्टिविटी में, महिला रोजगार में, इन जगहों पे हमने निस्संदेह उत्तर प्रदेश का नाम जो है पूरे के पूरे प्रदेश में रोशन किया है। कुछ चीज़ों की चर्चा ज़रूर हुई, जिसमें कि हमारे चैलेंजेस हैं, जिसमें कि हमारे कच्चे माल की उपलब्धता है। उसके बारे में हमने अमेरिका की US ग्रीन काउंसिल के साथ जो है बहुत लंबी गहरी चिंतन मंथन करके एक हम MOU साइन करने का सोच रहे हैं, जिसमें कि मक्के की खेती को उत्तर प्रदेश में या इंडिया में कैसे हम बढ़ा सकते हैं और उससे कितना ज़्यादा एथेनॉल का उत्पादन कर सकते हैं, उस पे एक गहन चर्चा हो रही है। मैं आपके माध्यम से ये ज़रूर सूचित करना चाहता हूँ कि हमारे वैज्ञानिकों ने एक नए किस्म की मक्के की प्रजाति विकसित की है, जो कि लगभग कॉर्न की जो वैरायटी है US की, उसके समकक्ष है। उसके भी उत्पादन कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए हम लोग वार्ता कर रहे हैं
जो कि 2024 के तक आ जाएगा। और ये मैं निसंदेह बड़े आधार के साथ कहता हूं कि 2024-2025 में मक्के में एक नई क्रांति पैदा होगी देश में, जिसमें कि किसानों की आय लगभग 50% बढ़ेगी और देश को जो है एथेनॉल उत्पादन भी जो है एक उच्च स्तर पर हम पहुंचा सकेंगे। इसी के लिए हम कार्यरत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जो आज का क्लोजिंग सेरेमनी हुई इस पर सर बोल दीजिए थोड़ा रोल। ये हमारा 2 दिन का यूपी डिस्टिलरी एसोसिएशन का टेक्निकल सेमिनार था, जो आज हमारा समाप्त हुआ है। और इस 2 दिन के सेमिनार में हम लोगों ने 3 पार्टिसिपेटिंग कंट्री फ्रांस, यूएस और ब्राज़ील को पार्टिसिपेट के लिए आमंत्रित किया था। सभी लोग आए, हमने अपनी टेक्नोलॉजी उनके साथ साझा करी, उन्होंने हमें अपनी साथ टेक्नोलॉजी में शेयर किया। हमने अपनी इंडियन इंडस्ट्रीज़ को भी इनवाइट किया था, उन्होंने भी आकर के हमें आगे आने वाले समय में और हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को कैसे ग्रोथ दे सकते हैं, कैसे हम अपनी एनर्जी सेव कर सकते हैं, जिससे कि हमारी कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन करके हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। उसके लिए हमें काफ़ी नॉलेज गेन हुई है। और आगे आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का अगले 2025 तक का 20% ब्लेंडिंग का जो टारगेट है, और हम उम्मीद करते हैं कि उसको हम जल्दी पूरा कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।